Assalamualaikum and a very warm welcome. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सजरा इकबाल एंड आई एम लाइव फ्रॉम आई कराची स्टूडियोज। अच्छा जी, इस्लामाबाद में आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज से काफी हलचल थी और सियासी हलचल के अलावा ये मईशत के हवाले से काफी गुफ्तगू हो रही है। एज यू नो कि आने वाले फेडरल बजट की तरफ सबकी निगाहें मरकूज हैं। सख्त फैसले शुरू हो चुके हैं और सब्सिडीज खत्म करने के सिलसिले के बाद इस वक्त हम देखते हैं कि अशया खुर्दनोश से लेके हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है और यकीनन इसकी वजह से जो एक बेचैनी है, इस्तराब है लोगों में, वो मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि मेरी मुलाकात तमाम ही बिजनेस लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स से हुई जो कि पहुंचे थे इस्लामाबाद, क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था प्री बजट एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई थी। और उसके अंदर बहुत सारी चीजों पर यकीन दहानी कराई गई और कहा गया कि देखते हैं जी आने वाले दिनों में कीमतों का इस्तेहकाम कैसे होगा, इंडस्ट्री को, खास तौर पर सनतों को हमारे यहाँ किस तरह बिजली की और ईंधन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सवाल इस वक्त ये भी था कि आने वाले दिनों की प्रोजेक्शन क्या होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रवा माली साल की जो परफॉर्मेंस है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो तकरीबन 5.9% पे कही जा रही है, 5.97, क्लोज टू 6%। तो जो अहदाफ थे गुज़िश्ता हुकूमत के, वो तो ऐसा लगता है कि दे वर एबल टू डू वेरी वेल एट दैट। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी की प्लाइट लेकर के, जी आम आदमी की इस्तदा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, सूरत हाल बेकाबू है और इमरान खान साहब की हुकूमत मईशत का बेड़ा गर्क कर रही है। वो ऐसा लगता है कि ये तमाम तर जो बातें हैं वो थोड़ी सी पीछे रह गई हैं, मौजूदा दौर की मुश्किलात ज्यादा हावी हो गई हैं। बहरहाल जी, इसमें कुछ अच्छी खबरें अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हेल्थ केयर प्रोग्राम में, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तकरीबन $258 मिलियन की मंजूरी दे दी गई है जो कि सूरत हाल को बेहतर बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप खबरों की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाउनवर्ड स्पाइरल उसी तरह कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा जी, मैं आपको बताई थी कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, तमाम जो सनतकार और बिजनेस कम्युनिटीज थी, उन्होंने सबसे ज्यादा शिकवा किया अनसर्टनिटी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी हम जब फोरकास्टिंग या प्लानिंग करते हैं, बड़ा अहम है कि हम आने वाले दिनों के हवाले से कुछ अपनी तदबीरें बनाएं, कुछ अपनी फोरकास्ट दें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर बहुत ज्यादा अनॉमलीज आती हैं कि यानी आपने इमेजिन किया था कि जी डॉलर का रेट ऊपर जाएगा लेकिन शायद 95 पैसे से जाएगा और वो यकायक 5 या 6 रुपए से ऊपर चला जाता है, तो ऐसी अनॉमलीज के लिए कोई भी बिजनेस तैयार नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल, और खास तौर पर मेरे ख्याल में सब ये भी जानना चाहते हैं कि इलेक्शंस कब होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियरली ये कहा गया कि नहीं जी, मईशत का इस्तेहकाम जरूरी है, 5% GDP ग्रोथ के हवाले से ही हम काम करेंगे। हो सकता है 6% पे भी चले जाएं, लेकिन देखना यह है कि उनके पास कितना वक्त, कितनी मुद्दत है। कई कयास आराइयां ये भी की जा रही हैं कि जैसे ही फेडरल बजट अनाउंस हो जाता है उसके बाद उम्मीद नजर आती है नेशनल इलेक्शंस की अनाउंसमेंट पे। तो अभी तक इट इज एनीबडीज गेस। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2022 के आखिर में इलेक्शंस होंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि 2023 की शुरुआत या फिर मिड में ये इलेक्शंस होंगे। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि कई मुश्किल फैसले ये हुकूमत हंसते हंसते कर रही है। मिफ्ताह इस्माइल साहब का कहकहा भी काफी शह सुर्खियों का हिस्सा रहा जब उन्होंने पेट्रोल की कीमतों की तरफ फिर इशारा किया और कहा कि इनके बढ़ने का अंदेशा है। उनके इस बयान के आते ही हमने देखा कि मुल्क भर के जो फ्यूल पंप्स हैं और पेट्रोल स्टेशन हैं उन पर लंबी लंबी कतारें लग गई। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने थोड़ा सा, अगेन ही हैड दैट मैरी एंटोनेट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, और शौकत तरीन साहब ने इस पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जी बाकी सब कुछ तो ठीक है बट ही एक्ट्स लाइक अ स्पिन डॉक्टर। और होता ही किस वजह से, उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया कि जी ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इससे तो सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमी अफेक्ट हो रहा है, और जिसके पास अगर करोड़ की या 70 लाख की गाड़ी हो तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती भी है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद वो भूल गए कि हमारे यहाँ जो बाइसिकल्स हैं, जो बाइसिकल्स कह रही हूँ, मोटरसाइकिल्स हैं, वो भी जो आम आदमी की सवारी है या फिर रिक्शा है या फिर बस है, ये भी सब इसी ईंधन से चलता है। और इन सफेद पोश लोगों ने भी अपने काम पे पहुंचना है और महंगाई के इस दौर में इनके पास कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। दे स्टिल हैव टू गेट टू वर्क। तो ये समझना कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से अमीर आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, ये मेरे ख्याल में कतई नजर है इस बात से कि एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान में मेहनत कशों की भी